ओके हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था कि वी कैन हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन विंडोज 10। हम लोगों ने देखा था कि ऐप स्टोर है विंडोज में और कॉर्टेना है जो हमें वॉइस असिस्ट करता है। और हम लोग ये भी देखे थे कि वी हैड ऑप्शंस लाइक नोटिफिकेशंस, जो ऐप से नोटिफिकेशन भी आ जाता है। और हम लोग पर्सनलाइज किए थे डेस्कटॉप को पर्सनलाइज किए थे और थीम्स चेंज किए थे। और ये भी देखे कि जंप लिस्ट क्या क्या है। जंप लिस्ट कौन सा है? स्टार्ट बटन प्रेस करने से ही जो लेफ्ट में आता है आपको, वो है जंप लिस्ट। क्लिक करने से ऑटोमेटिकली आपको एप्लीकेशन के अंदर लेके चली जाता है। ओके, सो हम लोग ये सब देखे थे। आज देखने वाले हैं कैसे व्यूज हैं, कितने सारे व्यूज हैं फाइल्स और फोल्डर्स में। ऑलराइट, सो इसमें तो हम लोगों को ये तो जरूरी जानना है कि पिक्चर्स और फोल्डर्स में कितने सारे व्यूज हैं, कितने सारे ऑप्शंस हैं। ओके, इसे हम कैसे देखेंगे? शॉर्टकट मेनू के हिसाब से देखेंगे। ऑलराइट, सो देखते हैं पहले। आज तो फोल्डर को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सिंगल क्लिक करना है क्या? नहीं, सिंगल क्लिक करते ही फोल्डर ओपन नहीं हुआ। ऑलवेज यू हैव टू डबल क्लिक टू ओपन अ फोल्डर। हर एक फोल्डर को ओपन करने के लिए हमें डबल क्लिक करना बहुत जरूरी है। ओके, सो डबल क्लिक किया था मैंने। डबल क्लिक करने से ही हम लोगों को आ गया, ये फाइल्स ओपन हो गया। इसमें हम देखने वाले हैं पिक्चर फाइल। ओके, सो देखने वाले हैं पिक्चर फाइल। ओके, और सेव्ड पिक्चर्स में देखने वाले हैं। ऑलराइट, पिक्चर्स में देखो कितने सारे पिक्चर्स हैं ये। ऑलराइट, सो इसमें आप सिलेक्ट करने वाले हैं कैसे इस व्यू को बदलना है। व्यू का मतलब क्या है? कैसे हम देख रहे हैं। व्यू का मतलब है कैसे हम देख रहे हैं, कैसे हमें दिख रहा है, उसी का मतलब है व्यू। ओके, सो देखो ये सब कुछ पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स हैं, इतना सारा इमेजेस हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, इसमें राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके जो व्यू ऑप्शन है ना, वहां पे जब माउस क्लिक करते हो आपको इतना सारा ऑप्शंस आ जाते हैं। ओके, सो मैं फर्स्ट ट्राई करने वाली हूं एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स। देखा पिक्चर्स कैसे दिख रहे हैं? बहुत ही बड़ा दिख रहे हैं। ये क्यों सिलेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स? सोचो कि आप पिक्चर एक ढूंढ रहे हो और आपको फाइल नेम पता नहीं है पिक्चर का, तब आप एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन सिलेक्ट करके स्क्रॉल डाउन करने वक्त हमें पिक्चर देख सकते हैं। पिक्चर देखने से हमें सिलेक्ट भी हो जाता है। ऑलराइट, जो पिक्चर चाहिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ये तो एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स है। किसके लिए? जब हमें फाइल नेम पता नहीं है तब हम ये यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो देखो और है, नेक्स्ट व्यू है लार्ज आइकॉन्स। एक्स्ट्रा लार्ज तो बहुत बड़ा है, लार्ज तो इससे भी छोटा रहेगा जो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था। इससे भी आप फाइल नेम भी देख सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं, मगर बहुत क्लैरिटी से देखना है तो आपको एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स यूज करना है। ऑलराइट, सो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। मीडियम आइकॉन्स। ये मीडियम आइकॉन्स क्या होता है? और भी छोटा हो जाता है। ओके, मीडियम आइकॉन्स तो और भी छोटा हो जाता है, और छोटा होने से क्या होता है? फाइल नेम और पिक्चर भी दिखता है। ओके, सो इससे आपको बहुत ज्यादा पिक्चर्स हैं, बहुत ज्यादा फाइल्स हैं, तो ये सब कुछ एक ही स्क्रीन पे आ जाता है। कहां से? मीडियम आइकॉन्स से। ऑलराइट, अभी राइट क्लिक करो व्यू में, स्मॉल आइकॉन्स। स्मॉल आइकॉन्स तो ऐसे वाला बन जाता है, यहाँ पे आपको इमेजेस दिखते हैं मोस्टली, या तो सिर्फ एक डिफॉल्ट पिक्चर दिखता है। डिफॉल्ट पिक्चर है, इसका मतलब है ये इमेज फाइल है। इमेज फाइल का मतलब है पिक्चर है इसमें। ऑलराइट, सो ऐसे दिखता है स्मॉल आइकॉन्स में। हम लोगों को फाइल नेम दिखता है इसमें। सो आपको फाइल नेम पता चलेगा तो ऐसे क्लिक करके फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। ऑलराइट, ओके, सो दूसरा देखेंगे अभी, व्यू लिस्ट। लिस्ट का मतलब है ऐसे वाला लिस्ट, ABCD, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये लिस्ट स्टोर हो जाता है। ओके, सो ऐसे लिस्ट देखने से इतना बहुत सारा ऑप्शंस हम स्टोर कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना। ऐसे सोचो कि मैं मॉडर्न सर्च कर रही हूँ, सो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके M प्रेस करना है। देखो माइक्रोफोन के बाद मॉडर्न है। सो मुझे फाइल का नाम पता है तो ये इजीली पॉसिबल है लिस्ट का ऑप्शन। ऑलराइट, और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, डिटेल्स। ओके, डिटेल्स। ये डिटेल्स क्या है?
ये डिटेल्स हमें देता है कि कौन सी डेट पे डाउनलोड हुआ, कौन सी डेट पे मॉडिफाई हुआ, क्या टाइप ऑफ फाइल है, फाइल का टाइप क्या हो सकता है, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल, ये सब हो सकता है। ऑडियो फाइल सब MP3 में होगा मोस्टली, और इमेज फाइल सब JPEG या PNG फॉर्मेट में होगा। ऑलराइट, सो ये सब देखो, ये सब PNG या JPEG है, सो ये सब कुछ इमेज फाइल्स हैं। ऑलराइट, MP4 में होगा ना ही MOV में होगा, तो तब क्या हो जाता है, वो सब वीडियो फाइल्स बन जाते हैं। ओके, सो ये डिटेल्ड व्यू क्या सब दिखता है, हमें नाम दिखता है, फाइल नेम दिखता है, डेट कब हमने वो मॉडिफाई किया उसका डेट मिल जाता है, और क्या टाइप ऑफ फाइल है वो भी मिल जाता है, JPEG है या PNG है, या हम लोगों को ये भी मिल जाता है कि वो ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है या इमेज फाइल है, और उसका साइज भी मिल जाता है। ओके, साइज ऑफ द फाइल, ये तो बहुत ही हेल्पफुल होगा जब हमें कॉपी करना है। हम जब कॉपी करते हैं ना, तब हमें पता चलेगा कि आप अपने डिवाइस में कितने सारे स्पेस ये यूज करने वाला है। ओके, वैसे भी कर सकते हैं। नाउ व्यू टाइल्स। टाइल्स होता है ऐसे, ओके, एक एक रो में, एक एक कॉलम में सेग्रीगेट होके बैठ जाता है टाइल्स। ओके, इज दैट क्लियर? सो इसे कहते हैं टाइल्स। यहाँ पे भी आपको इमेज भी दिखेगा, फाइल नेम दिखेगा, देखो फाइल टाइप दिखेगा और साइज भी दिखेगा, मगर स्मॉल आइकॉन्स में ये सब नहीं दिख रहा था, हमें तो सिर्फ नाम दिख रहा था, है ना। सो टाइल्स में क्या क्या दिखेगा, फाइल नेम दिखेगा, टाइप दिखेगा और साइज भी दिखेगा। डिटेल में तो ऐसे दिखेगा, लिस्ट में जाके डेट यहाँ पे दिखेगा। टाइल में तो वो इमेज के पास में ही जो कुछ टाइप है, डेट मॉडिफाइड है, वो सब कुछ दिख जाएगा। ऑलराइट, देखते हैं और क्या है। व्यू कंटेंट। कंटेंट का मतलब है डायमेंशंस के हिसाब से, डायमेंशंस भी दिख जाता है। डायमेंशंस का मतलब क्या है, जो कितना पिक्सेल्स है। हम लोग तो टीवी में देखते हैं ना 1080 पिक्सेल्स, है ना, 4K रेजोल्यूशन, उसका मतलब है 4 × 1080 पिक्सेल्स। ये सब क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पिक्सल का डायमेंशन है। पिक्सल का मतलब है छोटा सा पार्ट एक स्क्रीन पे, एक स्क्रीन पे जो जितना छोटा हम बन सकते हैं उतना छोटा पार्ट है पिक्सल। ओके, सो वो देता है कितना पिक्सेल्स हाइट होगा, कितना पिक्सेल्स विड्थ होगा, उसका भी डायमेंशंस इसमें मिल जाता है। ओके, मगर डिटेल्स में क्या सब होता है, डेट होता है, फाइल टाइप होता है, उसके बाद क्या होता है, डेट, फाइल टाइप, साइज। ओके, ये सब होता है। टाइल्स में क्या क्या होता है, नेम होता है, फाइल टाइप होता है और साइज होता है ना। यहाँ पे क्या होता है, डायमेंशन भी उसके साथ होता है। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? सो हम लोगों ने ये सब कुछ कंटेंट को देख चुके हैं। अब एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स देखेंगे तो यहाँ पे जाके और एक ऑप्शन एनेबल होगा, इसका नाम है हाइड फाइल नेम्स। देखो फाइल नेम्स सब हाइड हो जाएंगे। ऑलराइट, फाइल नेम सब हाइड हो जाएंगे और सिर्फ पिक्चर्स दिखेंगे हमें। इज दैट क्लियर? ये तो कंटेंट, और ये तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, टाइल्स में, डिटेल्स में, लिस्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो नाम ही मेन है। मगर ये जो स्मॉल आइकॉन्स, मीडियम आइकॉन्स, लार्ज आइकॉन्स होते हैं, वहां पे हम लोग ये हाइड फाइल नेम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? सो ऐसे ही हम लोग ये फाइल्स और फोल्डर्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऑलराइट, और देखते हैं यहाँ पे तो और एक ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय का मतलब क्या है, सीक्वेंस। सॉर्ट का मतलब है सीक्वेंस। अभी सॉर्ट तो नेम के हिसाब से सॉर्ट हुआ है, हम लोग डेट के हिसाब से करेंगे। ओके, डेट के हिसाब से करेंगे और डेट को असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहला पहला कौन सा सिलेक्ट किया वो पहले आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो देखो ये कौन सी डेट का था, ये तो 14 नवंबर का था। ये देखो ये कौन सी था, ये तो 14 नवंबर का था। और उसके बाद जो कुछ हम लोगों ने किया था वो सब कुछ टाइम के हिसाब से 14 नवंबर को स्टोर हो गया। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? अभी सोचो कि सॉर्ट बाय डेट डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब लेटेस्ट जो है वो
यहाँ पे दिख जाता है, लेटेस्ट में दिख जाता है। ओके, सो इससे क्या यूज होगा, हमें जो कुछ हम लेटेस्ट से डाउनलोड किए हैं वो हमें इजीली ले सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि क्या होगा, अभी सोचो कि अंदर जाके बैठ गया या काम पे भी हम लोगों को ढूंढना पड़ता है और टाइम वेस्ट हो जाता है, मगर ऐसे सॉर्ट करने से इजीली यू कैन आइडेंटिफाई द लेटेस्ट डाउनलोडेड वर्जन। ऑलराइट, और ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हैं कैसे, टाइप से। टाइप का मतलब है जेपेग, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, वो सब। यहाँ पे तो सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, एक है जेपेग, दूसरा है पीएनजी। सो ये सब कुछ हो गया है। कैसे कंफर्म करेंगे इसे, व्यू बाय लिस्ट, डिटेल्स है ना, व्यू बाय डिटेल्स। देखो जो टॉप में है वो सब कुछ जेपेग फाइल्स हैं, जो बॉटम में है वो सब कुछ पीएनजी फाइल्स हैं। सो टाइप से सॉर्ट आउट करने का यूज है यही है कि आप लोग सोचो कि आप पिक्चर फाइल्स रखे हो, ऑडियो फाइल्स रखे हो अलग अलग से। सो ऑडियो फाइल्स को आप अलग से देखना चाहते हो तो सॉर्ट बाय टाइप दे सकते हो, जहां पे पिक्चर सब एक साथ आ जाएगा और ऑडियो सब एक साथ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो यही इस सॉर्ट का यूज है। ऑलराइट, और साइज, साइज इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग रख सकता है या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। सो पहला तो देखा था आप लोगों ने डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग तक, अभी तो देखो जीरो से 241 KB तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑलराइट, ये भी हम कर सकते हैं। और टैग्स, टैग्स तो हम दे नहीं चुके हैं, अभी तक टैग्स नहीं दिए हैं, चाहे तो आप टैग्स दे सकते हो। टैग्स देने से क्या होगा, हम लोग जो पिक्चर्स को इम्पोर्टेंट समझते हैं उसे इम्पोर्टेंट लिख देते हैं, IMP। ऐसे लिखने से क्या हो जाता है, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो क्या कर सकते हैं, सॉर्ट बाय टॉप्स में सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सॉर्ट हो जाता है पहले, और उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है जो वो सॉर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो ऐसे ही हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो देखो ये व्यू पे मैं लार्ज आइकॉन्स देने वाली हूँ और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये स्टोर किया है, एरो, बैकस्पेस, देखो ABCCD ऐसे स्टोर हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो चिल्ड्रन, आज हम लोगों ने क्या सब देखा था, हम लोगों ने देखा कितने टाइप्स ऑफ व्यूज हैं फाइल्स व्यू करने के लिए, और किस किस के लिए हम लोग वो व्यूज यूज करते हैं, और सॉर्टिंग ऑप्शंस भी देखे थे, कैसे सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने के बाद वो कैसे यूज कर सकते हैं वो सॉर्टिंग टाइप के साथ। ऑलराइट, सो आप भी अपने लैपटॉप में या सिस्टम में करके देखो। ऑलराइट, सो देखते हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंसेस होगा। ओके, सो ये प्रैक्टिस कीजिए और देखेंगे नेक्स्ट सेशन पे। अंटिल दैट, बाय बाय।